हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं 25th फैब शिफ्ट 2 वाले पेपर के पास। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, वो भी अपलोडेड है CTS एकेडमी के यूट्यूब पेज पे। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है, क्या स्टेटमेंट 1 है कि अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर वुड बी इंटर कन्वर्टेबल बाय अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड कोल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अल्फा सल्फर कौन सा होता है, वो रोम्बिक वाला, और बीटा सल्फर कौन सा होता है, आपका मोनोक्लिनिक वाला। ठीक है, अल्फा वाला रोम्बिक, बीटा वाला मोनोक्लिनिक। आपको ना याद है जब आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, है ना, स्टैंडर्ड स्टेट कौन कौन सी है, जैसे कार्बन की ग्रेफाइट होती है, वहां पर आप लोगों को जरूर पढ़ाया गया होगा या आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि जो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म सल्फर की है वो कौन सी है, रोम्बिक वाली, दैट इज अल्फा वाली। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है ना। तो रोम्बिक वाले को थोड़ा सा हीट करोगे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक को थोड़ा सा हीट करोगे रोम्बिक। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज मोनोक्लिनिक, नो, है ना। मोनोक्लिनिक क्या हो गया, बीटा, बट अल्फा मोस्ट स्टेबल है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। इजी सा था। नेक्स्ट कह रहा है कि करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर इज, तो ध्यान क्या रखना होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता एंड फूल्स गोल्ड में गोल्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो जिस ऑप्शन में सिल्वर नहीं है वही करेक्ट ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, अगले क्वेश्चन में पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूजिंग द फॉलोइंग ग्राफ फॉर एन आइडियल गैस फॉलोज P v की पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ की कोई जरूरत ही नहीं थी, P v की पावर हाफ इक्वल टू कांस्टेंट हमें गिवन है और कह रहा है P1 बाय P2 का रेशियो बताओ कितना होगा अगर V2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V1 गिवन है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, P1 V1 की पावर हाफ इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर हाफ। हमें P1 बाय P2 निकालना है, तो P1 बाय P2 किसके इक्वल आ जाएगा भाई, V2 बाय V1 की पावर हाफ। V2 कितना है, ट्वाइस ऑफ V1, तो बेसिकली क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ V1 से V1 कैंसिल, दैट इज 2 की पावर हाफ। 2 की पावर हाफ इज नथिंग बट √2, ऑप्शन नंबर 1, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, जैसे BF4 नेगेटिव कैसा है, टेट्राहेड्रल, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ कैसी हैं, बराबर बराबर हैं भाई। XeF4 कैसा है आपका, ये स्क्वायर प्लेनर, चार के चारों बॉन्ड लेंथ कैसी है, इक्वल इक्वल। ये SF4 कैसा है ना, ये SF4 कैसा होता है भाई, सीसॉ टाइप, दो एक्सियल बॉन्ड हैं, दो इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड कैसे होते हैं, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, सॉरी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। एक्सियल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, लॉन्गर एंड वीकर। एंड हेंस SF4 वाला जो ये कंपाउंड है ना, इसमें बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है। SF6 कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में भी सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है ये भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात की हुई है। तो क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जस्ट कैलकुलेट करने हैं। Fe F6 3 नेगेटिव, ठीक है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। फ्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, 3d5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 5। COCN6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट CN6 3 नेगेटिव, कैसा है ये, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट क्या होता है, 3d7 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, क्या बन गया 3d6। CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0। यहाँ 5 हैं, यहाँ 2 हैं। NiCl4 2 नेगेटिव, है ना। तो इतना ही टाइम आपको भी लगाना है भाई। निकल 3d8 4s2, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्या है, 3d8। क्या क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नो। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, अगला है CuNH3 4 2+, CuNH3 4 2+, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, +2 में क्या हो गया, 3d9। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड, 0 एंड 5। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किसमें, इसमें
तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, इसका, है ना। सबसे कम किसका होगा, सेकंड वाले का, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से चूज कर सकते थे, इजी सा था, बस आपको ये कैलकुलेट करना था भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंडियम को कौन से मेथड से हम प्योरीफाई करते हैं, रिफाइनिंग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। तो ध्यान रखना था क्या, ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, इंडियम है, इन सब को प्योरीफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है जोन रिफाइनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, ये तो बचपन से आप लोग याद करते आ रहे होंगे, Cl2, Br2, F2 एंड I2, बहुत ज्यादा इजी था भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है pH ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 5.6, यस दिस इज करेक्ट। क्यों है 5.6, क्योंकि H+ आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं खूब सारे, इस वजह से। स्टेटमेंट नंबर 2 इफ pH ऑफ रेन वाटर बिकम लेस देन 5.6 it will call it is called acidic rain, yes दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की एज इट इज स्टेटमेंट, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे, ये भी क्वेश्चन देख रहे हो, एक न्यूमेरिकल आया था अभी तक, हम मुझे लगा कि कुछ अच्छा वाला होगा, है ना, कुछ डिफिकल्ट चीजें जो हैं यहां से पूछी जाएंगी, बट स्टिल कोई पीएच वगैरह या कोई कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा है ना, डायरेक्टली स्ट्रेट वाला आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई। तो क्या है ये, हमें इसका केएसपी निकालना है, ये S और ये ट्वाइस ऑफ S, तो क्या करना है, S इंटू स्क्वायर इज इक्वल्स टू केएसपी कितना गिवन है 5.6 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। सॉल्व करें तो क्या हो गया 4s क्यूब इज इक्वल्स टू दिस, है ना, 4 भी यहां डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है देखो क्या हो गया ये 1.3 समथिंग इंटू 10⁻⁻⁶। इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 10⁻⁻⁶ का तो 10⁻⁻² हो गया, अब 1.3 का क्यूब रूट कितना होगा, काफी कम होगा, ये 1.1 के आसपास होगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस देखें ना 10⁻⁻² में 2.9 4.2 ये हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि ये नहीं है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं था, एग्जैक्टली कैलकुलेट करने को किसी ने नहीं कहा भाई, एमसीक्यू टाइप है, एनईटी टाइप थोड़ी है, ठीक है। तो 9th का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाई सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं, है ना, हैलाइड्स आयन के लिए, तो हैलाइड आयन को हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बट सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से पहले हम कुछ रिएजेंट ऐड करते हैं, वो कौन सा रिएजेंट है, तो भाई वो रिएजेंट है नाइट्रिक एसिड। क्यों ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, क्यों उसको बॉईल करते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो साइनाइड आयन के फॉर्म में आएगा, है ना, सल्फर प्रेजेंट हुआ तो ये H2 नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, और अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट डायरेक्टली ऐड कर दिया तो ये Ag+ आयन इस साइनाइड के साथ रिएक्शन करके AgCN का व्हाइट पीपीटी दे सकते हैं, है ना, और अगर हमने सल्फाइड आयन भी प्रेजेंट होते तो ये Ag2S का ब्लैक पीपीटी मिल सकता था, तो ये इंटरफेयर करते रिएक्शन के साथ, है ना, तो इंटरफेयर ना करे इसीलिए इनको डिकम्पोज करना जरूरी था। डिकम्पोज कैसे किया, नाइट्रिक एसिड डाल के, नाइट्रिक एसिड डाला तो क्या हुआ, ये Cn नेगेटिव HCN की फॉर्म में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो गया गैस की फॉर्म में, और सल्फाइड भी H2S की फॉर्म में कन्वर्ट होके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसीलिए नाइट्रिक एसिड जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, DMG इज यूज्ड टू डिटेक्ट निकल, यस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है भाई, जब हम निकल में DMG ऐड करते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, है ना, DMG की स्ट्रक्चर कैसे होती है देखिए CH3CCCH3, है ना, ये डबल बॉन्ड NOH और यहां पर एक कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। अगर आप देखें तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करता है इस निकल पे और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, रेड कलर के वेपर्स फॉर्म होते हैं, हमें पता चल जाता है भाई निकल प्रेजेंट है DMG के साथ, पहली चीज, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट निकल 2+, करेक्ट। इट इज बाइडेंटेट या डाइडेंटेट है, यस। क्या ये न्यूट्रल है, आंसर इज नो, ये न्यूट्रल नहीं है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे ये एक अनायनिक लिगेंड है भाई DMG, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन, है ना, या हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल सोल के बारे में कह रहा है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। हाइड्रोफोबिक कौन से हुए, वो लायोफोबिक लायोफिलिक टाइप वाले। तो लायोफिलिक कैसे होते थे, स्टेबल होते थे, रिवर्सिबल होते थे, है ना, इजीली कोगुलेट नहीं होते थे। हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक कैसे होते थे, इरिवर्सिबल और इजीली कोगुलेट हो जाते थे, है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर इनकरेक्ट है, जो स्टेटमेंट नंबर 1 कि हम इनको इजीली कोगुलेट नहीं कर सकते, ये तो इजीली कोगुलेट हो जाते हैं, तभी तो हम इन पे हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक की एक लेयर चढ़ाते थे ताकि उनको स्टेबलाइज कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज हमें इसे अरेंज करना है। एक फिनॉल है, एक पैरा नाइट्रो आपका है ना, बेंजोइक एसिड है, इसके अलावा और क्या क्या चीज है भाई, है ना। सो इसके अलावा एक हमारे पास पैरा पे CH3 ग्रुप है। तो हमें पता है द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देती है, डोनेटिंग ग्रुप कम कर देता है। और फिनॉल और एसिड में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, या कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल, ठीक है। तो इजीली हम यहां पर चेक कर सकते थे। सो क्या ऑर्डर हो जाएगा यहां पे, सबसे खराब तो 1 भाई, और सबसे अच्छा आपका 2, ठीक है। उससे अच्छा कौन, जब कोई डोनेटिंग ग्रुप ना हो, बेटर है फिर ये, ठीक है। सॉरी, ये 2 हो गया और यहां पर क्या आ गया आपका भाई 3। ओके, इजी सा था क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर हमें छोटा सा, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है हम NO2 को निकाले क्या करें, तो आपको खुद देखना था कि भाई NO2 पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए कोई एज सच हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट अवेलेबल नहीं है, बट एल्कीन के साथ रिएक्शन करने के लिए H+ आयंस गिवन है ना, इन द फॉर्म ऑफ H2SO4। तो क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल सा रहेगा। तो H जब आएगा अटैक करने, तो यहां पर H आएगा और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब बेंजीन के साथ में रिएक्ट, ये अटैक करके क्या करेगा, सिंपल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना, यहां से हाइड्रोजन को हटा के। सो यहां से अटैच्ड है 1 2 3, है ना, 1 2 3, 3 वाले पे नाइट्रो और ये, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इजी सा है, थोड़ा सा आपको बेसिक ध्यान रखना था, है ना। और अगर आप लोगों ने कुछ मैकेनिज्म्स लाइक पिनाकोल, पिनाकोलोन, ये सब कुछ पढ़े हैं, तो आपको ये फेमिलियर सी चीज लगनी चाहिए। जब कभी भी विसिनल डाइओल्स आपको दिख जाए और आपको दिख जाए कि कोई एक H+ का सोर्स है, ठीक है, जब कभी भी आपको विसिनल डाइओल्स दिख जाए और एक H+ का सोर्स दिख जाए, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना ही है। तो ऑक्सैलिक एसिड एक H+ का सोर्स हो गया, तो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, एक अल्कोहल के साथ ये जाके इंटरैक्ट करेगा और क्या होगा, देखो भाई, ये OH पॉजिटिव, फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर, क्या बना, कार्बोकटायन बना। क्या ये कार्बोकटायन स्टेबल है, आंसर इज नॉट दैट मच स्टेबल, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां गया, CH3 CH OH। आपको लग रहा होगा सर ये तो विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, अरे मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा भाई, ये यहां से स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। ये यहां से यहां डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर चला गया ना, तो क्या आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। कैसे स्टेबलाइज हो, H+ एक्स्ट्रा आया था, H+ अब बाहर चला गया, तो क्या बन गया भाई, CH3 CHO बन गया और ये H+ बाहर, जो आया था एक्स्ट्रा वो वापस चला गया, और क्या मिल गया हमें, इथेनॉल। तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट रीअरेंजमेंट टाइप की चीज थी भाई, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर
या नंबर में क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अब हम चलते हैं। कार्बिलमिन टेस्ट में क्या मिलता था? आइसोसाइनाइड मिलता था। भाई मैं लिखूंगा भी नहीं, इतनी बेसिक सी चीज है, ठीक है। कार्बिलमिन रिएक्शन में क्या मिलता था? आइसोसाइनाइड, दैट इज NC, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है ना? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? एक बात प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स या थोड़े बहुत ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल आंसर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आएगा, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तब तो हम आपके साथ वो प्रॉपर्ली डिस्कस कर ही लेंगे। तो आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोग आगे वाले पेपर्स के लिए और रेडी हो सके, इसलिए हम जल्दी से जल्दी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई, बेंजीन में एक ये इथाइल वाला ग्रुप लगा है, एक NO2 और एक Br, ठीक है। इथाइल है, NO2 है और Br है। अब बात आती है कि हम किस सीक्वेंस में ये लगाएं या कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने पहले NO2 लगा दिया तो फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये तो आ जाएगा, बट फिर ये इधर नहीं आ पाएगा भाई, ठीक है ना। ये इधर नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसको भी मेटा पे ही भेजेगा, ओके। अगर हमने पहले ब्रोमीन लगा दिया तो फिर इथाइल वाला है ना, अगर हम क्या कर सकते हैं, पहले ब्रोमीन वाला ग्रुप लगा दें, ब्रोमीन वाला ग्रुप लगाने के बाद फिर हम क्या करें, ब्रोमीन वाला ग्रुप लगाने के बाद फिर हम क्या करें, ये इथाइल वाला ग्रुप लगा दें और फिर NO2 वाला ग्रुप लगा सकते हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ओके। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, है ना? एक ये पॉसिबिलिटी है पहले ब्रोमीन फिर इथाइल फिर NO2, या एक पॉसिबिलिटी है पहले इथाइल फिर ब्रोमीन फिर NO2। तो जो भी पॉसिबिलिटी आपको दिखे, दोनों पॉसिबिलिटीज आप चूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी देखेंगे तो आपको दिखेगा पहले अगर ब्रोमीन लगाया फिर नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा सकते, क्योंकि नाइट्रो लगा दिया, अब नाइट्रो डोमिनेटिंग है तो वो मेटा पे भेजेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ब्रोमीन लगाने वाला ग्रुप, ये इथाइल लगाने वाला ग्रुप, फिर ये NO2 वाला, या फिर पहले इथाइल फिर ब्रोमीन और फिर NO2, ठीक है। तो बड़े इजीली आप यहां पे चेक कर सकते थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई माल्टोज वाला। माल्टोज की स्ट्रक्चर पूछी है, तो माल्टोज किस किस से मिलके बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसैकराइड है, राइट। 2 अल्फा डी ग्लूकोज वाली यूनिट से मिलके बनता है, तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते थे, ठीक है। ये माल्टोज, ये लैक्टोज, ये गैलेक्टोज, है ना, ये जितने भी हैं सारे के सारे, इन सब के ना सुक्रो जितने भी हैं, इन सब की स्ट्रक्चर प्लीज अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और ये देख के याद नहीं होते, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से होंगे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे पास एल्कीन गिवन है और उसमें हमने O2 ऐड किया, है ना, सॉरी O2 कह रहा हूं, हमने उसमें CO ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड वो कैटलिस्ट के साथ हीट किया। सो भाई ये जो है, ये रिएक्शन का नाम क्या है, कौन सी रिएक्शन है भाई? ये होती है आपकी ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता था भाई? ऑक्सो प्रोसेस में ये जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, ऑक्सो प्रोसेस में जो ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ना, वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। बात आती है सर कैसे? ये जो C ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये इधर से इधर शिफ्ट होता है ना, फिर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ये एल्कीन जो है इस पे अटैक करके C डबल बॉन्ड O, फिर यहां नेगेटिव, है ना। इस तरीके से ये पूरी की पूरी बैलेंसिंग होती है इक्वेशन, और फिर जाके जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहां पर आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। सो ऑक्सो प्रोसेस वाला क्वेश्चन था, क्या होता है अल्टीमेटली, फिर CHO यहां पर ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्यूटीन से क्या मिल जाएगा, ब्यूटीन से हमें पेंटेनल मिल जाएगा, ठीक है, ब्यूटीन से हमें पेंटेनल मिल जाएगा।